ये पैंडेमिक बनेगा क्या? हमें वापस से डलगोना कॉफी की रील्स बनानी पड़ेगी क्या? हमें वापस से लॉकडाउन में जाना पड़ेगा क्या? हमें वापस से थाली बजानी पड़ेगी क्या? मैं गूगल पे गया और गूगल पे मैंने हैंटा टाइप किया तो ये सारे कीवर्ड्स आए वहाँ पे। हैंटा वायरस न्यूज़, हैंटा वायरस कितना पुराना है, हैंटा वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, हैंटा वायरस इंडिया में आ चुका है क्या, हैंटा वायरस का मैप, हैंटा वायरस से ऑर्गन फेलियर होता है क्या, हैंटा वायरस आउटब्रेक क्रूज शिप, हैंटा वायरस आउटब्रेक, हैंटा वायरस केसेस, हैंटा वायरस ट्रीटमेंट, हैंटा वायरस कितना जानलेवा है। अगर ये सारी चीजें तुम गूगल पे सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको और सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई आ गए। भाई का नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, जो एक डाइट कोच है, एक हेल्थ एजुकेटर है और एक स्टैंड अप कॉमिक भी है। मेरा ये चैनल का एजेंडा ये है कि मैं आपको हेल्थ रिलेटेड न्यूज देता रहूं, एविडेंस बेस्ड न्यूज देता रहूं, आपको फियर फ्री अप्रोच में हेल्दी लिविंग कैसे करना है वो सिखाऊं, सो दैट आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और आपको मेरे जैसे किसी और कोच की जरूरत ना पड़े। तो ये आइडिया अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो के एंड पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई बहनों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना। भाई बहन ही क्यों, मम्मी पापा दादा दादी जिनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है उन सबको शेयर कर देना। चलो बात करते हैं ये नए वायरस के बारे में जिसका नाम है हैंटा वायरस। सवाल नंबर 1, हैंटा वायरस है क्या और ये अभी न्यूज में क्यों है? देखो, हैंटा वायरस एक प्रकार का वायरस है जो नया नहीं है, सालों साल से है। अभी अभी ये न्यूज में इसलिए आया है बिकॉज अमेरिका का एक शिप जिसका नाम है MV होंडियस, उस पे ये वायरस का क्लस्टर पाया गया। मतलब वो शिप पे वो वायरस पाया गया और वहां पे जो 150 लोग थे उसमें से 7 लोगों को ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की डेथ हो गई। इंडिया रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो कहा जा रहा है कि वहां पे 2 इंडियंस थे वो शिप पे, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जो 7 लोग थे उनमें से 2 नहीं है, पर वो 150 लोगों में से 2 इंडियंस वहां पे थे। इतना न्यूज आया है एंड यू लाइक ये वायरस अगर इतना खतरनाक नहीं है तो इसकी न्यूज इतनी फैल क्यों रही है, क्यों आउटब्रेक, क्या नया पैंडेमिक आने वाला है, वो समझने के लिए हमें दूसरे सवाल पे जाना पड़ेगा, विच इज पैंडेमिक का मतलब, उसका कंपैरिजन विद एंडेमिक एंड स्पोरेडिक। सो पैंडेमिक इज ऐसी बीमारी जो कोविड हुई थी, पूरी दुनिया में हर जगह पे फैलती है, वो एक जगह पे क्लस्टर्ड नहीं है, कोई एक लोकेशन पे नहीं है। एक और उसका भाई है विच इज एंडेमिक। एंडेमिक इज दिस, अभी जो हुआ है आपका एंडेमिक इज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी का फटना। तो अभी हैंटा वायरस का एंडेमिक हुआ है। एंडेमिक मतलब वो शिप पे 150 लोग थे, वो एक्सपोज हुए हैं उससे, जिसमें से 7 लोग इन्फेक्ट हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि स्पोरेडिक क्या होता है, ऑल्सो ये पैंडेमिक बन सकता है क्या? वेट, पहले स्पोरेडिक को समझ लेते हैं। स्पोरेडिक इसके सालों साल से कोई बीमारी कोई एक पर्टिकुलर एरिया में होती रहती है। फॉर एग्जांपल डेंगू एंड मलेरिया इंडिया के बहुत सारे एरियाज में सालों साल से हो रहे हैं, तो वो एरिया का स्पोरेडिक बीमारी है। तो ये 3 डिफरेंस समझ गए। पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैलेगा, स्पोरेडिक एक जगह पे क्लस्टर होगा ओकेजनली जैसे अभी हुआ है, एंड स्पोरेडिक इज सालों साल चलता रहता है डेंगू मलेरिया की तरह। अभी ओके विद दिस? नाउ द टेंशन इज कि ये पैंडेमिक बनेगा क्या? हमें वापस से डलगोना कॉफी की रील्स बनानी पड़ेगी क्या? हमें वापस से लॉकडाउन में जाना पड़ेगा क्या? हमें वापस से थाली बजानी पड़ेगी क्या? ये सवाल के जवाब के लिए हम थोड़ा सा हैंटा वायरस को और समझते हैं। देखो, हैंटा वायरस के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, 40 से ज्यादा। वो वायरस जो है ना वो यूजुअली चूहों से फैलता है। तो जहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, चूहे की पॉटी, सुसु और उनका सलाइवा वहाँ पे गिरेगा, ड्रॉपिंग्स, फिर वहाँ पे जो धूल मिट्टी होगी उसमें मिलेगा और वो धूल मिट्टी हवा में जाएगी, वो आप इनहेल करोगे तो हैंटा वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है। दैट्स द मेजर स्प्रेड, वहाँ से होता है। बट इसकी अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। तो ये शिप पे जो स्ट्रेन पाई गई जिसका नाम है एंडीज, हैंटा वायरस का एंडीज स्ट्रेन। एंडीज स्ट्रेन का यूनिक स्पेशलिटी ये है कि ये वायरस, ये भाई साहब ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। तो किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, माउथ टू माउथ किस किया, तो ये सारी चीजों से ये फैल सकता है। दैट्स व्हाई इस पे और अलर्ट दिया गया है कि भाई इस पे जो 7 लोग थे वो जहां पे भी जाएंगे, वो उन्होंने किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट किया तो ये फैल सकता है, कैन गेट इनटू पैंडेमिक। दैट्स व्हाई WHO हमें अलर्ट्स दे रही है कि भाई थोड़ा सावधानी। और इस पे खतरा ये है कि इसका कोई क्योर नहीं है, वायरस का इतना क्योर होता नहीं है। वायरस यूजुअली अपने आप 3, 6, 10, 12 हफ्ते में सबसाइड हो जाता है, या तो फेटल होता है जैसे कि कोविड। और इसकी वैक्सीन भी नहीं है अभी तक, बिकॉज वो इतना फेटल हुआ नहीं है कभी, उसका पैंडेमिक लेवल पर कभी ये फैला नहीं था, तो अभी तक उसकी वैक्सीन बनी नहीं है। थर्ड रीजन व्हाई इट कैन बी डेंजरस इज बिकॉज अगर इसका इन्फेक्शन हो गया हैंटा वायरस का तो उसकी फेटालिटी रेट इज 40%। किसी को तो 40% चांसेस है वो इंसान के मरने की, बिकॉज ये लंग पे जाके अटैक करता है और आपको एक बीमारी दे सकता है, हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। That's why it becomes very important for us to understand कि ये वायरस कैसे फैलता है। एंड
प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये समझ गया तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग आपको अभी कॉन्स्पिरेसी थियरी स्प्रेड करते देखेंगे को ये है ना, बहुत सारे लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था 2021 में 2011 में कि भाई पहले कोविड आएगा फिर हैंटा वायरस आएगा, बिकॉज ये फार्मा कंपनीज का है ना बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, पहले डिजीज लाएंगे फिर वो वैक्सीन बेचेंगे और उनको पैसा कमाना है। वेल मैं बोलता हूँ चलो वो सच है, हो सकता है ये, बिकॉज जब तक एविडेंस नहीं है तो हम उसको हाँ भी नहीं कर सकते ना भी नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ चलो फार्मा कंपनीज आर बैड, होंगे, मोर लाइकली है चलो, एंड उन्होंने ये डिजीज स्प्रेड किया था। बट स्टोइसिज्म का बिलीवर हूं मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे कंट्रोल में क्या है। मेरे कंट्रोल में अगर मुझे फार्मा कंपनीज के अगेंस्ट कुछ करना है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करना है तो मैं सिर्फ वीडियो बना के आवाज उठा सकता हूं। व्हाट एल्स कैन वी डू? दैट्स व्हाट वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन द अथॉरिटीज, बट एट द सेम टाइम हमें जो कंट्रोलेबल है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। फार्मा कंपनीज ने डिजीज स्प्रेड हो गया है तो फिर लगेगा, लगने के चांसेस भी तो है ना मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लेवल पे प्रिवेंशन के लिए? वो सही है नहीं है वो विन टाइम हमें पता चल जाएगा, पता चल भी जाएगा तो पता नहीं हम उखाड़ने वाले क्या है, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ पावर हम तो छोटे छोटे प्यादे हैं उनके सामने। सो वो होगा जो होगा, मैं कंट्रोलेबल्स पे कंट्रोल करने की बात करूंगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट एंड मैनेज। हमारे हाथ में क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहला, इंडिया में इट्स अबाउट टाइम हम चूहों को कंट्रोल करना शुरू करें, बिकॉज अभी तक वो यहाँ पे आया नहीं है, बट आया तो चूहों के थ्रू ही स्प्रेड होगा, राइट? तो अगर आपके घर पे चूहों का घर बना हुआ है तो डू समथिंग अबाउट इट। साफ सफाई रखो, हाइजीन रखो, किचन में अच्छे से साफ सफाई करो सो दैट चूहे बार बार ना आए। एंड जो एरिया में आपके लेके एटिक में या कोई गोडाउन में या स्टोरेज में बहुत चूहे हैं तो तुम साफ करने जा रहे हो तो वहां पे सूखा झाड़ू मत मारो, पहले उस पे एंटी बैक्टीरियल कुछ स्प्रेड करो, बिकॉज झाड़ू मारोगे तो उसके जो ड्रॉपिंग्स थे उसमें जो वायरस था वो उड़ के हवा में जा सकता है। तो उसको गीला सफाई करना है, झाड़ू से उड़ाना नहीं है सारी चीजों को। तो डू समथिंग, पेस्ट कंट्रोल, चूहा कंट्रोल के लिए कुछ करो। व्हाइल यू आर क्लीनिंग एवरीथिंग, मास्क वास्क लगाओ, एंड सूखा सफाई नहीं करना है, गीला सफाई करना है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, वायरस तो अभी भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, सीजन चेंज होती है तो बहुत सारे लोगों को बुखार होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं होता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने अभी अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ किया है क्या? बिकॉज इम्यूनिटी की बात आती है तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट विटामिन सी। आप ऑरेंज या एक नींबू पानी पी के खुश हो जाते हो, बट योर इम्यूनिटी, योर रोग प्रतिकारक शक्ति इज मच मोर देन दैट। उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जो इम्यून सिस्टम को चीजें डैमेज कर रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। इम्यूनिटी पे मैंने अलग वीडियो बनाया, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो मैं हैंटा वायरस पे जितना भी कंट्रोल हम कर सकते थे, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने बात की है। देखो जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें अपडेट्स मिलती जाएंगी। अभी तक का WHO का गाइडलाइन ये है कि जनरल पॉपुलेशन के लिए रिस्क काफी कम है, बिकॉज सिर्फ 7 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, उसमें से 3 लोगों की डेथ हुई है। जो लोग भी वो शिप पे थे वो अलग अलग देशों में उतरे हैं। वो देशों को WHO ने अपना गाइडलाइन भेज दिया कि भाई आपके देश में ये जो शिप थी वहां से लोग आए हुए हैं तो तुम्हें क्या करना। वो देशों की लिस्ट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप देख लो। जो जो चीजों का आपको ध्यान रखना है वो मैंने बात कर लिया। अभी लास्ट थिंग बिफोर आई गो इज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी मैसेजेस आते हैं उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। अभी आपके पास गूगल AI है, परप्लेक्सिटी है, चैट GPT है, कुछ भी मैसेज आता है ना व्हाट्सएप पे, वहां पे जाके बोलो फैक्ट चेक दिस मैसेज। तो आपको हिंदी में ही या गुजराती में जो लैंग्वेज आपको सही पसंद आती है या समझ आती है उसमें समझा देगा कि उसमें कितना सच है, अगर आपको पैनिक या डर से बचना है तो। एंड दिस वुड बी माय एडवाइस। सो दिस वाज अ टाइनी वीडियो ऑन हैंटा वायरस आउटब्रेक ऑन दैट शिप। हमें कितना डर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में वो ऐड करते जाओ लोगों के लिए, बट एविडेंस बेस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरा मेन काम है आप सब लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करना, न्यूट्रिशन चेंज करना। तो अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन चाहिए तो उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई विल बी डूइंग क्वाइट अ फ्यू शोज ऑफ माय स्टैंड अप कॉमेडी, डाइटिंग का मजाक, जहाँ पे न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उन पे मैंने जोक्स लिखे हुए हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, आपको हंसाते हंसाते कुछ चीजें सिखाऊंगा। तो अगर वो अटेंड करना है तो उसकी डिटेल्स भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। दैट इज इट। या ध्यान रखो अपना, एंड याद रखो कि हेल्दी रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बनाया हुआ है। एक्चुअली काफी सिंपल है।